नो सर, कमिंग टू द क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं आपसे। कॉस्ट अकाउंटिंग देखो, सबसे पहला चीज जब हम लोग कॉस्ट का बात करते हैं तो कॉस्ट का दरकार क्या है। सबसे पहले देखो, दिमाग में हमेशा एक कॉन्सेप्ट है कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट बना रही है। तो जो बंदा एक प्रोडक्ट बना रहा है उसको ये पता चलना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तब वो उसका सेल प्राइस डिटरमिन कर पाएगा। तो वो प्रॉपरली अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए उसको कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस ऑल्सो। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। हिंदुस्तान पहले पूरी तरीके से एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, यस और नो। हम लोग का प्रीडोमिनेंटली वी वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, फिर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ हुआ और आज के दिन हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, टर्शियरी सेक्टर जिसको बोलते हैं। तो सर्विस सेक्टर का भी एक कॉस्ट है, यस और नो। डेफिनेटली हम तुमको क्या कर रहे हैं, सर्विस ही तो दे रहे हैं ना। और मेरा भी इसका कॉस्ट है, सर्वर का चार्जेस, ये वो बहुत सारा खर्चा है जो हमको देखना पड़ता है। तो there is always some kind of a cost associated with any kind of product or services, and to sell that particular product or service we must be in a position to calculate our proper cost so that we can get a proper profit। हम अपना एक प्रॉफिट का परसेंटेज उसके ऊपर अप्लाई कर सकें और हम सेल प्राइस डिटरमिन कर सकें। तो पहला कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉस्ट कैलकुलेट करना प्रॉपरली। नंबर टू, टू फिक्स द सेलिंग प्राइस, क्योंकि जब तक कॉस्ट प्रॉपर नहीं आएगा तो सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। एंड नंबर थ्री, टू हैव एश्योर्ड प्रॉफिट, यस और नो। तो ये तो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हो गया, बट द थिंग इज दैट आज के दिन कॉस्ट कैलकुलेट करना इसलिए भी जरूरी है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले क्या था कि आदमी मोनोपोलिस्टिक नेचर का, हम लोग के यहाँ सब कुछ था। इंडिया जब शुरुआत में चालू किया अपना इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी दे व्हाट दे डिड, दे बेसिकली कंट्रोल्ड ऑल द इंडस्ट्रीज। इन्होंने इंडस्ट्रीज अपने ही हाथ में रखी, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, और उसके अंदर में वो अपने हिसाब से चला रहे थे। बिकॉज गवर्नमेंट वॉज द सोल मैन्युफैक्चरर, तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कितने में मैन्युफैक्चर कर रहा है बस वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाला और उसमें प्रॉफिट जोड़ा और पीपल को बेच देता था। तो इसके चलते इनएफिशिएंसी क्रॉप से वो अंदर आ जाती है। लेकिन आज के दिन इकोनॉमी ओपन हो गया। 1991 में हम लोग बहुत बड़े लेवल पे चेंज लाए और उसके बाद हमारा इकोनॉमी ओपन हो गया। ओपन होने का मतलब हम लोग लिबरल भी हुए, ग्लोबलाइजेशन भी आया और बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आके काम करने लगी। साथ में हम लोग डी लाइसेंसिंग में भी गए। डी लाइसेंसिंग का मतलब पहले किसी भी इंडस्ट्री को चालू करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। वो प्रोसेस बहुत कम्बरसम था और बहुत सारे रेगुलेटरी थिंग्स थी उसके अंदर में, रेगुलेशंस बहुत सारे थे। वो सारा चीज़ आपको फॉलो करके फिर आपको लाइसेंस मिलता था। तो हर आदमी उसके अंदर में जा नहीं सकता था और बहुत कंप्लायंसेस थे। फिर हम लोग ईज ऑफ बिजनेस में आए, हम लोगों ने बहुत सारा लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हटाया और साथ में हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट में भी गए। गवर्नमेंट ने बोला कि जो हमारे हाथ में सिर्फ था उसको हम धीरे धीरे लोगों को दे रहे हैं, तुम लोग करो। अभी एटॉमिक सेक्टर हमारे हाथ में है बेसिकली, रेलवे पूरा हमारे हाथ में है। तो कुछ कुछ सेक्टर ऐसा है, आर्म्स एम्यूनिशंस, जिसमें हम लोग अभी भी लाइसेंस को बहुत बड़े लेवल पे रोक रखे हैं कि किसको देना है नहीं देना, वो सब हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। बट ऑल द अदर केसेस में फॉरेन इंडस्ट्रीज को भी अलाउ कर दिया गया, फॉरेन कंपनीज को, कि आप यहाँ के काम करिए। अब जो बाहर वाला बंदा आके हमारे यहाँ पे कर रहा है काम, तो डेफिनेटली उसके पास एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, यस और नो। तो अब वो अपने टेक्नोलॉजी, सुपीरियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसका कॉस्टिंग हो सकता है कि हमसे कम आए। तो सर हम लोगों को भी तो अपना कॉस्ट को कम करना होगा ना। अब मार्केट बड़ा हो गया है, खेलने वाले बहुत सारे प्लेयर आ गए हैं। तो उन सब प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए वी नीड टू बेसिकली थिंक वेयर वी कैन रिड्यूस आवर कॉस्ट, यस और नो, वेयर इज एक्चुअली द वेस्टेज। तो ये सारा चीज़ को रिडक्शन, कंट्रोल करना कॉस्ट को, ये सारा चीज़ भी हम लोग को ये चैप्टर सिखाता है। तो मतलब इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जहाँ वेस्टेज है वहाँ पे हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे। जहाँ पे सर जी हम लोग को लग रहा है कि हम लोग इस चीज़ को दूसरे वे में कर सकते थे, या इस एक्टिविटी को हम लोग फोरगो करके कोई दूसरा एक्टिविटी अगर लेते हैं उससे स्पेशलाइजेशन आ सकता था, जो भी कुछ है वी विल लाइक टू कंट्रोल। अभी कोविड आया, कोविड के बाद बहुत इंडस्ट्रीज़ को नुकसान भी हुआ, बट कोविड बिकेम ए ब्लेसिंग फॉर मेनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया और उसके बाद सर जी हम लोग आगे बढ़ पाए ना। तो इन चीज़ों के चलते सर अब हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि भाई हम लोग कहाँ पे अपना कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे अपने सीखेंगे। रिडक्शन भी और कॉस्ट कंट्रोल भी, ये भी ज़रूरी है। अब
कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने के पहले सबसे पहले कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का खर्चा है, यस और नो। बेसिकली एन एक्सपेंस विच इज इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, यस और नो। तो हम लोग बोलते हैं बेसिकली एक तरीके का एक्सपेंस है। जब हम लोग एक्सपेंस का बात करते हैं तो एक्सपेंस तीन टाइप का होता है। आपने बचपन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा। फिक्स्ड कॉस्ट, देन यू हैव गॉट द वेरिएबल कॉस्ट, और इसके बाद हम लोग बात किए कभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, यस और नो। हम चाहते हैं पहले इन तीन चीज़ों के ऊपर बात किया जाए। कॉस्ट शीट और किसी भी टॉपिक में जाने के पहले सर जी हम लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होना जरूरी है। फिक्स्ड कॉस्ट का जब हम लोग बात करते हैं तो अगर आपने कभी ज़िंदगी में इको पढ़ा होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व वाज अ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। मतलब ये आपके आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप 25,000 यूनिट बनाइए, आप 50,000 यूनिट बनाइए, आप 1,00,000 यूनिट बनाइए, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा आउटपुट, ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट घटते चला जाता है। इसीलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आपने पढ़ा होगा तो वो गिरते चला जाएगा, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। करेक्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है सर? एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, सर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट सर जी आपका बढ़ते जाएगा। जब हम लोग कॉस्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। वेरिएबल कॉस्ट को एक और नाम से बुलाया जाता है, बेसिकली वी से इट एज मार्जिनल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ अ फर्म इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट और द मार्जिनल कॉस्ट, इट शुड स्टॉप प्रोडक्शन एंड शट डाउन इट्स मशीनरी। बेसिकली इसको अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए। अगर आप अपना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकते तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है। इसका रीज़न क्या है? एक फैक्ट सुनो। एज्यूम करो तुम हमारे यहाँ पढ़ने आए, इसमें एज्यूम क्या करना है, पढ़ तो रहे, और तुमको पढ़ाने का मेरा एक स्टूडेंट पे खर्चा 1,000 रुपया है। 1,000 रुपया लगता है, मैट का खर्चा, उसके बाद कुछ सर्वर चार्जेस है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी कुछ है, ओवरऑल पर स्टूडेंट मेरा 1,000 रुपीज़ का खर्चा है, एक्सपेंस है। अब तुम हमारे यहाँ पे आए, एक बच्चा आता है, 1,000 रुपये का खर्चा बढ़ जाता है, तो 10 बच्चा आएगा तो कितना खर्चा लगेगा? 10,000। रेंट तो फिक्स्ड है, एक बच्चा बैठे कोई नहीं बैठे तो भी भाड़ा तो लगेगा। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द आउटपुट। ये सर जी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो पर बच्चे पे कितना रुपए का खर्चा है? 1,000 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट। अब हम हर बच्चे से 700 रुपया फीस लेते हैं। कितना? 700 रुपीज़ आई टेक द फीस। एक बच्चा आया, कितना मिलेगा? 700। माई रेवेन्यू इज 700 सेल प्राइस। और उस बच्चे को मैट वैट देने का खर्चा क्या है? 1,000। कितने का लॉस? 300। मेरे यहाँ 10 बच्चा आया, 3,000 का लॉस। 100 बच्चा आया, 30,000 का लॉस। तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे लॉस भी तो बिक जाएंगे, यस और नो। तो बेटर है प्रोडक्शन मत करिए, बिजनेस बंद कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है ना। यही चीज़ को उल्टा करो। अब हम हर बच्चे से सर 1,500 रुपया लेते हैं। एज्यूम माई मार्जिनल रेवेन्यू और माई रेवेन्यू वट एवर यू से, और सेल प्राइस वट एवर। तो मार्जिनल रेवेन्यू तुमको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। माई सेलिंग प्राइस पर यूनिट और द फीस चार्ज फ्रॉम पर स्टूडेंट वट एवर यू से इज 1,500 रुपीज़। एंड वट इज माई वेरिएबल कॉस्ट? 1,000 रुपया। मतलब मेरे को हर बच्चा को बेचने से 500 रुपया का एक कंट्रीब्यूशन मिलता है। प्रॉफिट बोल लो, लेकिन हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि अभी फिक्स्ड कॉस्ट उसमें से लेस नहीं हुआ है। तो बेसिकली मेरे को ये एक 500 रुपया मेरे को हेल्प करेगा। दिस 500 विल हेल्प मी इन 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 पेइंग द रेंट, यस और नो। फिक्स कॉस्ट, अरे मान ले भाई मेरा रेंट है, एज्यूम कर ले 15,000 रुपया, एक बार मान ले। इन पेइंग द रेंट ऑफ 15,000 रुपया ये 500 रुपया मेरे को हेल्प करेगा। करेक्ट, यस और नो। तो अब अगर मेरे यहाँ पे सपोज कर 10 बच्चा आ जाता है, 10 स्टूडेंट्स, तो मेरे को 10 बच्चे के चलते कितना रुपया मिल जाएगा? अब ये मेरे को रेंट रिकवर करने में हेल्प कर रहा है, यस और नो। अब मेरा अभी कितना लॉस हो रहा है? जब 10 बच्चा हो गया तो मेरा नुकसान कितना है? 10,000 का। करेक्ट है। अब अगर यही चीज मेरा 20 स्टूडेंट हो जाए,
तो हम कितना कमाने लगेंगे? यस और नो? हर बच्चे पे 500 आ रहा है तो 20 बच्चे पे 10,000 आएगा। अगेन इट विल हेल्प मी इन रिकवरिंग दिस पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉस्ट। अब मेरा लॉस कितना? 5,000 का। क्या मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए? डेफिनेटली मेरे को और एनरोलमेंट लेना चाहिए। मतलब इफ योर वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन योर मार्जिनल रेवेन्यू और योर सेलिंग प्राइस, देन यू शुड कंटिन्यू योर प्रोडक्शन, बिकॉज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी इन अ पोजिशन टू रिकवर ऑल योर फिक्स्ड कॉस्ट। यस और नो? तो अब अगर मेरे यहाँ पे 30 बच्चा आ जाए, 30 स्टूडेंट्स, आई विल गेट हाउ मच? 15,000। मेरा क्या पूरा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया? यस सर। क्या मेरा लॉस है? क्या मेरा प्रॉफिट है? इट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। हम आपसे बात करते करते सेटल कर लिए कि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब दिस एक्स्ट्रा अमाउंट विच आई एम गेटिंग बाय सेलिंग 1 यूनिट is helping me or it is contributing towards my fixed cost. yes or no? ये मेरे फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में, उसको सर जी सेटल करने में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। यस और नो? इसीलिए जब सेल प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया जाता है तो हम लोग उसको कंट्रीब्यूशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? because this is a contribution towards the fixed cost. First of all it is a contribution towards the fixed cost and afterwards it contributes about for the profit also. It contributes for the profit. अब अगर मेरे यहाँ 50 बच्चा आ जाए तो हर बच्चे पे 500 रुपया करके मेरे पास एक्स्ट्रा आएगा। हम 25,000 रुपया कमाएंगे, उसमें से मेरा 15,000 भाड़ा लगेगा और 10,000 मेरे को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। एंड दिस प्रॉफिट इज बेसिकली a contribution made by 1 unit towards the labor given by the proprietor or the owner. ये प्रॉफिट किसका है? ओनर का है। तो जो ओनर इस बिजनेस में इतना काम कर रहा है उसको कुछ रेमुनरेशन मिलना चाहिए, कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। और वो बेनिफिट क्या हो गया सर? 10,000 हो गया। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो अगर आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू what I am saying, listen to me properly, greater than equal to your variable cost or marginal cost, you should continue your production. सर हमने बोला greater than equal to, सर 700 रुपया भी अगर होता सेलिंग प्राइस, अच्छा यहाँ पे कितना था? मेरा खर्चा कितना था? 1000 था क्या? हाँ मेरा खर्चा 1000 था। अगर मेरा सेलिंग प्राइस 1000 भी है तो भी मेरे को प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना चाहिए। व्हाई इज इट सो? अगर हम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन बढ़ा पाए तो लॉन्ग रन का लार्ज स्केल का एक बेनिफिट होता है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट धीरे धीरे घटता है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट धीरे धीरे घटता है। तो अगर कल को वो बाद में जाके सर जी 1000 की जगह 900 हो गया तो वही 1000 मेरे को हेल्प करेगा। यस और नो? तो अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट और आपका सेलिंग प्राइस सेम भी है तो भी आप अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रख सकते हैं। बट अगर वो लेस हो गया तो शट डाउन आ जाता है, आप उसको रोक दीजिए। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? अब जब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट का बात करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि भैया ये खर्चा लगेगा ही लगेगा। यस और नो? मतलब प्रोडक्शन हो तो भी लगेगा, नहीं हो तो भी लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि हर फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। फिक्स्ड कॉस्ट को भी डिवाइड किया जाता है। ये तुम पहले नहीं पढ़ते कभी, क्योंकि ये बड़े लेवल पे आके बात होती है। फिक्स्ड कॉस्ट में 2 टाइप का कॉस्ट होता है। एक होता है कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। चीज को ढंग से समझना। आई टोल्ड, हमने एक वर्ड यूज किया कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट और एक डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिटेड एंड डिस्क्रिशनरी? कमिटेड का मतलब लगेगा ही लगेगा। हम कमिट कर चुके हैं, जगह ले चुके हैं भाड़े पे, तो रेंट लगेगा ही लगेगा। इट्स अ कमिटमेंट, वेदर प्रोडक्शन हैपेंस और डजंट हैपन, व्हाटएवर, हमको देना तो पड़ेगा। डिस्क्रिशनरी क्या है? अब अगर हम चाहें, हम सोच रहे हैं कि स्टाफ रखेंगे, हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जैसे ही उस डिसीजन को लेंगे उसको रखने का, तब से वो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। उसका सैलरी देना पड़ेगा हर महीना, भले ही वो बच्चा आए कोई पढ़ने या नहीं आए, हमको देना पड़ेगा। यस और नो? तो इट बिकम्स अ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। मतलब मेरे डिसीजन पे डिपेंड करता है। जैसे ही हम डिसीजन लेंगे कि मेरे को भैया ये काम करना है, तो वो काम करने के चलते वो फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा। तो उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। समझे चीज को? क्लियर है? अब सपोज करो हम एक नया ऐप बनवा रहे हैं। अगर हम उस ऐप को लेते हैं
तो मेरे से हर साल का 20,000 रुपया लेगा वो। एक बार मान लो एग्जाम्पल, हर साल 20,000 लेगा, तो वो हर साल फिक्स हो गया, यस और नो? अगर ऐप लेंगे तो लगेगा कि अभी से लग रहा है? लेंगे तो लगेगा, तो इट बिकम्स माई डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। समझे चीज को? मतलब एक डिसीजन लेने से अगर वो खर्चा होगा तो वो डिस्क्रिशनरी, और तुम डिसीजन लो या मत लो वो लगते रहेगा तो वो कमिटेड। हम बोले कैटरीना कैफ से ऐड कराएंगे तो महीने का 20 लाख लेगी साल भर तक। अब कराएंगे तो लगेगा ना, इट बिकम्स माई डिस्क्रिशनरी। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? हम एक नया प्रोडक्ट लाइन में जाएंगे, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाएंगे, तो जो उसके अंदर में इंजीनियर लोग काम करेगा उन लोगों को लाख रुपया महीना देना पड़ेगा। कमिटेड के डिस्क्रिशनरी? एंड आई टुक दिस डिसीजन, नाउ इट बिकम्स कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो अपने समझ गए कमिटेड क्या होता है, डिस्क्रिशनरी क्या होता है। सेटल्ड है यहां तक? कोई डाउट है तो पूछो। सेटल्ड? श्योर? तो अपने को ये समझ में आ गया फिक्स्ड क्या है, अपने को ये समझ में आ गया वेरिएबल क्या है, अपने ये समझ गए कि अगर अपना सेलिंग प्राइस इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, शट डाउन। अगर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, तो सर आप कंटिन्यू करिए, और कहीं ना कहीं आपके लिए एक रे ऑफ होप है कि आने वाले समय में या तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा या वेरिएबल कॉस्ट घट जाएगा। सेलिंग प्राइस बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है। कैसे? प्राइस का डिटर्मिनेशन देखो, पूरा इको का सेटलमेंट हो रहा है। प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन से। यस और नो? बचपन में पढ़ा हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये सप्लाई कर्व होता है, ये डिमांड कर्व होता है। अभी ये प्राइस है, ये प्राइस है अभी 1,000 रुपया, और हमारा खर्चा भी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट 1,000। करेक्ट है? तो अब जब हम इस जगह काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे को अगर ब्रेक इवन हो रहा है तो काफ़ी जन को ब्रेक इवन हो रहा होगा। वी आर प्राइस टेकर, परफेक्ट कंपटीशन है, यही मानो ना, प्राइस टेकर है। तो काफ़ी जन ऐसे होंगे जो कि सर आने वाले समय में सोचेंगे कि बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है। सोच के देखो ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि जब तक आदमी के घर में पैसा है तब तक तो वो चला लेगा, और एक टाइम के बाद वो निराश हो जाएगा, अब बोलेगा भाई दूसरा कुछ करते हैं उसमें कुछ ज़्यादा पैसा आ जाएगा। यस और नो? तो काफ़ी सारे सेलर इस लाइन से हटेंगे, छोड़ के जाएंगे। तो जैसे ही वो लोग जाएंगे इस लाइन से छोड़ के, तो जो सप्लाई अभी थी वो सप्लाई बढ़ेगी कि घटेगी? सप्लाई घट जाएगा। डिमांड तो सेम है, खाने वाला तो वही है, पहले ये था, अब सप्लाई कम हो गया, प्राइस बढ़ा कि घटा? इंटरेक्शन। यस और नो? तो ये भी एक रीजन होता है जिसके चलते प्राइस बढ़ सकता है। समझे चीज को? क्लियर है? क्योंकि डेफिनेटली अब सप्लाई कम है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो इसमें दो चीज़ होता है। कुछ कंज्यूमर बोलेंगे भाई अपने औकात के ऊपर अपने नहीं खरीद सकते, तो वो लोग छोड़ देगा, तो उसके चलते कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको चाहिए ही चाहिए, अब ज़्यादा जन खरीदने वाले, बेचने वाला कम, तो बिडिंग होगा। बिडिंग होगा तो प्राइस को वो लोग, मार्केट को क्या करेगा? रेस करेगा। दिस हैपेंड कोरोना के टाइम में, सैनिटाइजर, मास्क, यू पीपल सॉ डैट। और जब उसका सप्लाई बढ़ गया और पहनने वाले कम हो गए तो उसको अब कोई पूछता भी नहीं है। यस और नो? तो यू सी, सप्लाई प्रोडक्शन का गेम है पूरा। तो प्राइस राइज भी होता है, ऐसा नहीं होता। तुम हर समय ये मत सोचना कि वेरिएबल कॉस्ट ही कम होगा। वेरिएबल कॉस्ट तो तब कम होगा व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, और देयर इज अ रिडक्शन इन वेजेस, या फिर देयर इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। अब चाइना स्टील का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया था बीच में जब सेकंड कोविड आया था, और हम लोग के यहाँ पे भी ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया था। याद करो सेकंड कोविड के टाइम में, मई में, तो उस समय जितने स्टील प्लांट्स थे उनको तो बर्निंग करना पड़ता, उसको, उसमें ऑक्सीजन यूज होता है बर्न करने के लिए, तो वहाँ से उन सबको बोल दिया गया था कि आप यूज़ नहीं करेंगे। ये सारा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में सप्लाई हुआ था। ऑटोमेटिकली क्या हुआ था सर जी? डिमांड सर जी वही था स्टील का, लेकिन सप्लाई तो रुक गई क्योंकि उनका प्रोडक्शन, तो इट बिकेम एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑल्सो, जिनके पास पहले से स्टॉक में स्टील था, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,000 था, तो उन्होंने उसको 1,500-2,000 में भी बेचा है। तो यू नेवर नो, समथिंग विच कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन, देयर कैन, इट कैन बी ए थ्रेट फॉर अदर्स ऑल्सो। तो हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है तो दूसरे के लिए वो चीज़ थ्रेट भी हो सकता है। अब समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर?
तो there are many things which actually influence the decision of the entrepreneur and his business also, to be very frank. Now अब हम आगे बात करेंगे सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब इस कॉस्ट का एक पार्ट फिक्स्ड है और एक पार्ट वेरिएबल है, इसलिए इसको सर बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट. और इस बार जो एग्जाम में सम्स आया उसमें सेमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी था, जो कि काफ़ी बच्चे गलत भी करके आए. इट हैपेंड. अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए इंस्टीट्यूट या कोई भी एग्जाम कभी ये बोलता नहीं है जनरली कि ये सेमी वेरिएबल है. आपको जज करना पड़ता है विथ रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन कि वो फिक्स्ड है, कि वो फुल्ली वेरिएबल है, कि वो सेमी वेरिएबल है. क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि आप बताइए कि नेचर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, नेचर ऑफ कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है. और ये सारा नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाला सारा चैप्टर इन सब नॉलेज के बेस पे ही डिपेंड करेगा. तो हम इसके ऊपर थोड़ा तुमसे बात करेंगे. अब चीज़ को समझो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमारे खर्चे लगते हैं और उन खर्चों में कुछ नाम है जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे. मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड. तुमने सुना भी होगा कभी. हम हमेशा बोलते हैं बच्चों को कि मटेरियल जब कुछ नहीं बोले तो मटेरियल फिक्स बोले कि वेरिएबल बोले. फिक्स खर्चा होगा कि वेरिएबल होगा तुम्हारे हिसाब से? फिक्स्ड होना चाहिए. यस और नो? वेरिएबल. हम तुमसे बात करते हैं एकदम नॉर्मल, कुछ नहीं सोचना इतना. सपोज करो हमको एक बेंच बनाना है और हमारे एक बेंच को बनाने में एक प्लाई लगती है. मटेरियल हो गया ना प्लाई, वुड. हमको दो बेंच बनाना है, कितना प्लाई लगेगा? दो. हमको कुछ नहीं बनाना है, ज़ीरो. फिक्स हुआ कि वेरिएबल? वेरिएबल. चेंज हो रहा है ना? यस और नो? तो बेसिकली चेंज हो रहा है, इसके चलते ये क्या हो गया? वेरिएबल. लेबर वेरिएबल. एक बेंच को बनाने का लेबर 1000 रुपया लेता है, तो दो बेंच बनाएगा तो कितना लेगा? 4 बेंच लगाएगा, 4000. करेक्ट. कचरा यही होता है ओवरहेड्स में. यहीं पे कुछ खर्चे फिक्स होते हैं और कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं. समझ गए? तो अब हम इनके ऊपर आपसे बात करेंगे. ठीक है? यहाँ तक अभी तक कोई डाउट है क्या? प्लीज. नाउ सर, कमिंग टू द सेमी वेरिएबल कॉस्ट पार्ट, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तुमसे. कॉस्ट ए, बी और सी लिख रहे हैं. 3 सिचुएशंस है. इन सिचुएशन में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स. ठीक है? तो ध्यान देना, हम यूनिट्स भी लिख रहे हैं यहाँ पे. यहाँ 1000 यूनिट बन रहा है, यहाँ 1500 यूनिट बन रहा है और यहाँ 2000 यूनिट बन रहा है. ठीक है? करेक्ट. ए सिचुएशन, मटेरियल 15000. ठीक है? सॉरी, ये 1000 यूनिट है, ये 1500 और ये 2000 यूनिट है. जस्ट अ सेकेंड. 15000, यहाँ पे 22500 और यहाँ पे 30000 ये दिया है. ठीक है? लेबर 5000, 7500, 10,000. ठीक है? ठीक है? ठीक है? ये तुम्हारे पास डेटा दिया हुआ है. एक सेकंड, हम एक चीज चेक कर रहे हैं.
ये डेटा है। और आपको बोला कंप्यूट द कॉस्ट, हम तुमको एक पर्टिकुलर सम करवा रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम में कम से कम 7 या 8 टाइम्स आ चुका है, यहीं से होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3000 यूनिट्स, ठीक है। अपने को 3000 यूनिट का कॉस्ट निकाल के देना है, और उस यूनिट को बनाने में 3 खर्चा लगता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये डेटा है। सबसे पहले इस तरीके का जब भी सम आएगा तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सा खर्चा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। सबसे पहला चीज है। अब ये कैसे पता चले? सबसे पहला तो फिक्स्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो पहले लिख रहे हैं। जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं उनका टोटल हमेशा सेम होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, याद होगा। और इनका पर यूनिट चेंज होता है। इस चीज को समझो। 20,000 भाड़ा है, एक बच्चा आया तो पर यूनिट 20,000। 2 बच्चा आया 10,000, 20,000 डिवाइडेड बाई 2। 4 बच्चा आया 20,000 डिवाइड बाई 4, 5,000। तो पर यूनिट चेंज होते जा रहा है, लेकिन टोटल 20 ही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम, टोटल चेंज होता है। पर यूनिट सेम। लेबर मेरे से एक बेंच बनाने का 1000 ले रहा था, 2 बेंच बनाने का 2000, टोटल चेंज हुआ, लेकिन पर बेंच 1000 ही है। 4 बेंच बनाने का 4000, टोटल चेंज हुआ, लेकिन पर बेंच सेम है। समझ गए? सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा और टोटल भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना। तब ये सेमी वेरिएबल होगा। इसमें दोनों चीज चेंज होता है, ये ध्यान रखना। तो तुमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कॉस्ट का क्या कहानी है। अब मटेरियल का जब हम बात करें, क्या तीनों चेंज हो रहा है? तीनों लेवल पे चेंज हो रहा है। 1000 पे 15, 1500 पे 22,500, 2000 पे 30,000। तो ये फिक्स्ड तो नहीं है क्योंकि चेंज हो रहा है। अगर चेंज नहीं होता, 10,000 10,000 10,000 होता तो हम डायरेक्टली बोल देते ये फिक्स्ड कॉस्ट है, खत्म कहानी। क्या ये हर लेवल पे चेंज हो रहा है? हाँ, चेंज हो रहा है, तो मतलब ये वेरिएबल है या फिर सेमी वेरिएबल है। तो आप हमेशा इनके बगल में पर यूनिट निकालेंगे। नाउ पर यूनिट क्या होगा बताइए? कॉस्ट, अब देखो हम यहाँ लिख रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट। किसी किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो सकता है, बट इसमें शर्म का कुछ नहीं, हमको डील करना है। कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो कॉस्ट ऊपर, यूनिट नीचे। कॉस्ट पर यूनिट, तो नीचे यूनिट ही आ रहा है ना। कॉस्ट कितना है? 15,000। कितना यूनिट का? 15,000 डिवाइडेड बाई 1000, 22,500 डिवाइडेड बाई 1500, 15। 30,000 डिवाइडेड बाई 2000। क्या पर यूनिट सेम है? टोटल चेंज है, मतलब ये फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? मतलब इसका एक यूनिट का 15 रुपया पड़ेगा। करेक्ट है? तो अगर मेरे को 3000 यूनिट बनाना है, हम यही बात करेंगे, हम सॉम को अलग तरीके से बाद में सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो मटेरियल का खर्चा लगेगा, 3000 यूनिट है, 15 रुपया करके लगेगा, 45,000। यस और नो? करेक्ट है तो श्योर। अब इधर आओ, लेबर पर यूनिट 5,000 डिवाइडेड बाई 1000, 7,500 डिवाइडेड बाई 1500, 10,000 डिवाइडेड बाई 2000। पर यूनिट सेम है, टोटल चेंज हुआ है। यस और नो? तो अगेन इट इज ऑल्सो है फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो? एक यूनिट का 5 रुपया लगता है। कितना यूनिट बना रहे हैं? 3000। कितना लगेगा? यस और नो? अब इधर आओ, 7,000। भाई बात कर, कितना होगा बोल? 1000 यूनिट का 7,000, तो एक यूनिट का। अब 1500 यूनिट का 8,000, तो एक यूनिट का 8,000 डिवाइडेड बाई 1500। करेक्ट।
9,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 4.5। यस और नो? क्या पर यूनिट भी चेंज है? क्या टोटल भी चेंज है? मतलब दिस इज माई सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब समझे चीज को? क्लियर है? मतलब इस कॉस्ट का कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का था? तो इसके ऊपर तुमको मेहनत करना पड़ेगा। तो अब ये जो चीज है पहले इसी को लिखो सिर्फ। 1,000 यूनिट कितना रुपया? 7,000। 1,500 यूनिट 8,000। 2,000 यूनिट 9,000। यही है ना? करेक्ट। अब मेरे को ये बताओ, हमको इसमें से दो पार्ट चाहिए, एक पार्ट फिक्स्ड और एक पार्ट वो निकालना। करेक्ट है? तो इसको कैसे निकाला जाए? 7,000 था पहले, फिर कितना हुआ? कितने से बढ़ रहा है? जिस चीज से चेंज होता है वो फिक्स्ड चेंज होता है कि वेरिएबल? वेरिएबल चेंज होता है। एकदम सही, वेरिएबल ही तो चेंज होगा ना। वेरिएबल वो है जो चेंज होता है, फिक्स्ड वो है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो किसी भी दो लेवल को सेलेक्ट करो। यूनिट्स 1,000, 1,500, एक बार ऐसे ही लेते हैं। टोटल 7,000 और 8,000। करेक्ट है? व्हाट इज द चेंज इन कॉस्ट? कॉस्ट कितने से चेंज हुआ? 1,000 रुपये। 8,000 माइनस 7,000। करेक्ट। 1,000 रुपये का चेंज है, कितना यूनिट्स के चलते? 1,000 और 1,500 का डिफरेंस कितना? 500 यूनिट्स के चलते 1,000 रुपये का चेंज है। तो एक यूनिट के चलते कितने का चेंज होगा? यस और नो? करेक्ट है? मतलब पर यूनिट वेरिएबल कितना है? इस चीज को फॉर्मूला से लिखा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट्स। और ये सिर्फ वेरिएबल में नहीं, सेमी वेरिएबल में नहीं है, हर जगह काम होता है। प्रूफ करना है? कर लो। आओ, कितना से कॉस्ट चेंज हुआ? 2,500। 5 और 7.5 है 2,500। कितना से यूनिट चेंज हुआ? 500। 2,500 डिवाइडेड बाई 500। पर यूनिट 5 ही है, देख लो। आगे क्या? तो आप किसी को भी ले सकते हो। 22,500, 30,000, कितने का चेंज? 7,500। कितने से यूनिट का चेंज? 500। 7,500 डिवाइडेड बाई 500, 15 रुपया। यस और नो? कैलकुलेटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कैलकुलेशन सेट है। कोई दिक्कत? श्योर? मतलब वेरिएबल कॉस्ट इज बेसिकली द चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट्स। करेक्ट है? तुम 1,000 और 2,000 को भी ले सकते थे। अगर हम यहाँ पे 2,000 लिखते तो यहाँ कितना था? 9,000। चेंज इन कॉस्ट कितने का? 2,000। चेंज इन यूनिट कितना? 1,000। 2,000 डिवाइडेड बाई 1,000, 2 रुपया। यस और नो? 2 रुपया था ना? तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 2 रुपया। क्या चीज क्लियर है? पक्का? अब हम लोगों को ये पता, हम बचपन में पढ़ते थे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो? किसी भी एक को बेस ले सकते हो। हम 1,000 यूनिट को एक बार बेस लिए, एक बार के लिए। 1,000 यूनिट पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना था? 7,000। यस और नो? 7,000 था ना, फिर 8 था, फिर 9 था। फिक्स कॉस्ट अभी मेरे को पता नहीं है, मेरे को टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। देख, हम कुछ लिख रहे हैं, अगर तुमको लगे हम गलत लिख रहे हैं तो मेरे को टोक दे। सही है क्या? 2 रुपया पर यूनिट है, 1,000 यूनिट बना है तो 2,000 होता है। यस और नो? तो सर जी 7,000 माइनस 2,000, तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज 5,000। यस और नो? करेक्ट है? अब इस चीज को तुम हर जगह प्रूफ कर सकते हो। हम 2,000 यूनिट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज होगा? ये 5,000 ही रहेगा।
अब अगर हम तुमसे पूछे वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट का 2 रुपया, कितना यूनिट्स है? 2000 यूनिट्स है, 4000। टोटल क्या नो ही था? यस और नो? आ गया। तो मतलब हम लोग कैलकुलेशन सही किए हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? तो अब सर आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। हम लोग को कितना यूनिट का बनाने बोला था? 3000 यूनिट का, याद है ना? तो अब अगर हम तुमसे यहां बात करें मटेरियल कॉस्ट 3000 यूनिट्स का, 1 यूनिट का 15 रुपया था, तो 3000 यूनिट का 45,000। यस और नो? करेक्ट। अब अगर हमसे कोई पूछे लेबर कॉस्ट 3000 यूनिट्स का, 1 यूनिट का कितना था? तो 3000 यूनिट का। अब अगर कोई पूछे ओवरहेड्स, तो इसका 2 पार्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना? ये तो चेंज नहीं होगा, करेक्ट है? तो और ये क्या होगा? सोच लो। दिस इज माई यस और नो? करेक्ट है क्या? अब हम इसके अंदर में एक क्वेश्चन को चेंज करते हैं। कंप्यूट द कॉस्ट बोला था, अब बोला कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द कंपनी desires a profit of 20% on सेल्स। सेल पे कितना? 20% का। बंदे को प्रॉफिट कितना चाहिए? 20% चाहिए क्या सेल पे? तो अब कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? तो टोटल सेल्स आ जाएगा। यस और नो? और जब हम टोटल सेल्स को डिवाइड कर देंगे यूनिट से, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। यस और नो? सही तो पक्का? तो प्रॉफिट जोड़ना है। प्रॉफिट कितना चाहिए ऑन सेल्स? क्या मेरे पास सेल प्राइस है क्या? ये कॉस्ट है, तो मेरे को सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन सेल दिया है कितना? 20%, मतलब 20/100, 1/5। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा? एनी आइडिया? नहीं है? बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 25% बोल रहा है, 1/4। अगर ये 2/7 होता तो ये क्या होता? हम ये जान पूछ के पूछे, इसका रीजन था शुरुआत से हम लोगों को ये 1/5 को 1/4 करना याद करा दिया जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक, और हम लोग के सेट रहता है दिमाग में। बट हम नहीं चाहते अपने उस तरीके से सीखे। तुम सही हो, नो डाउट। 1/4 इंटू 100 इट विल कम 25%। ये बंदा सही है, बट फिर भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है तो हमको बात करना है। हमको बस ये बताओ, जिंदगी में ये तो पढ़ा होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। दैट मीन सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये 2 रूल आता है। तो तुम्हारे पास कोई भी परसेंटेज हो, तुम जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा उसमें। सुनो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया तो कितना दिया था? सेल दिया था, सेल लिख दी 20%, मतलब 1/, यस और नो? प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस का मतलब हुआ कि प्रॉफिट बाई सेल प्राइस। ये समझो, प्रॉफिट ऑन सेल तो प्रॉफिट ऊपर सेल नीचे, ये तो समझ गए? एक मिनट, प्रॉफिट ऑन क्या चाहिए? तो बेसिकली आई नीड प्रॉफिट बाई सीपी। सही है? ये पी है, मतलब यहाँ पी कितना है? सही है? ये क्या है? कितना है? क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करना पड़ेगा? आंसर आ गया। 5 - 1 = 4। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? 1/4 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा।
इसीलिए हम इसको पूछे थे, अगर ये 2/7 हो तो अब टफ नहीं है, दिस इज प्रॉफिट बाई सेल। ऊपर तो प्रॉफिट बाई सीपी चाहिए यहाँ, तो प्रॉफिट तो वही रह जाएगा, इसीलिए ऊपर का न्यूमरेटर कभी चेंज नहीं होता है। बट नीचे का डिनोमिनेटर हर बार एक से चेंज होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर में इस बार 2 है बेटा, तो 7 सेल है, तो कॉस्ट विल बी 7 - 2 विच विल बी इक्वल टू। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? मतलब कन्वर्जन करना बहुत इजी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। अब यही चीज अगर बोलता प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 1/3, तो प्रॉफिट ऑन सेल क्या होता बेटा? पहला चीज तो प्रॉफिट प्रॉफिट सेम, अब डायरेक्टली करते हैं, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आएगा ना। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? ये 50/3 हो गया, तो ये क्या होगा? सही? पक्का? तुमको क्या लग रहा मैसेज नहीं है? एक बार कॉस्ट पे था, तो लेट सीपीवी 150 मान लो, इसमें क्या ऐड करेंगे? 16 टू थर्ड परसेंट है, तो मतलब 2/3 है ना, 2/3 अगर कैलकुलेटर पे करोगे तो 0.666666 आ जाएगा, तो बेसिकली इट इज 16.666667% ऑफ 150। एक बार हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, तो 150 इंटू 25 रुपये आ रहा है सेलिंग प्राइस, करेक्ट? श्योर? अब हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट कितना, सेल कितना? 5 से कैंसिल हो सकता है क्या? कितना? 5/, पच्चीस बाई सही तो। अब तुम यहाँ 50/53 किया था, तो सेल प्राइस क्या था? 175 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 53, आया क्या? आया? इसका रीजन दे सकते हो क्यों? अभी तक जितना किए थे ना, देखो क्यों पूछे हैं, ज्ञान कभी आधा नहीं होना चाहिए, इसलिए जरूरी है समझाना। क्या यहाँ पे परसेंटेज का साइन था? यहाँ था क्या? मतलब ये 50/300 है, मतलब ये 50 तो ये 50/350 होगा। गॉट इट? हमने जब ऊपर में किया था तो देखो 20% को 20/100 लिखा था, तो तुम यहाँ बेस भूल गए, हड़बड़ी, और हम यहाँ जानबूझ के साइन दिए थे परसेंटेज, कि तुमको ये पता चल जाए कि परसेंटेज है बेटा, तुम ध्यान ही नहीं दिया। और हम तुमको ये प्रूफ करके इसलिए दिखाए कि तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अपने को कोई भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। समझ गया चीज़ को? सेटल्ड? श्योर? अच्छा, अब आगे अपना चल कहानी सेटल करते हैं ना। 1/5 ऑन सेल था, तो कॉस्ट पे 1/4। आओ भाई, 71,000 है क्या, इंटू 1/17,000
750, तो ये 88,750 करेक्ट है। कितना यूनिट्स का है बेटा ये? टोटल यूनिट्स 3000। क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ सकता है? तो नीचे यूनिट है ना, तो 88750 डिवाइडेड बाई 3000 करेक्ट है क्या? 29.583333 करेक्ट। क्या टफ है चीज़? क्या समझ में आया? मेन चीज़ है कि तुमको ये समझ में आना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे होता है। इस क्लास में सारा बेस सेटल करते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से प्रॉफिट ऑन सेल। जिंदगी भर याद ही किए थे ना, 1/4 1/5। कॉन्सेप्ट ईजी है एकदम, एकदम बच्चा चीज़ है कि नहीं, बस ध्यान रखना अगर कभी परसेंटेज होगा तो डिवाइड बाई 100 रहता है नीचे में, तो वो चीज़ को ध्यान रख के फिर उसके बाद आगे काम करना। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का? दूसरा, सर जी सेमी वेरिएबल क्या होता है, तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट आई थिंक, क्या सेटल्ड है चीज़? श्योर पक्का? लीजिए पहले इसको कॉपी करिए प्लीज। नाउ सर आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या दिया है, आराम से पढ़ना, चीज ज्यादा इजी लगेगा। डेल्टा इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोडक्शन अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोड्यूस करता है एक यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 3000 यूनिट्स पर वीक ऑफ 48 आवर्स। From the cost records of the company, the following data are available relating to output and cost for 3 consecutive weeks. करेक्ट है? 3 कंसेक्यूटिव वीक्स का डेटा दिया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 1200 यूनिट, 1600 यूनिट, 1800 यूनिट। चीज को ढंग से समझना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 22। यूनिट्स 1200, 1600 और 1800, यही तो 3 है ना। मटेरियल का खर्चा लगा 9000, 12000, 13500। मटेरियल कॉस्ट 9000, 12000 और 13500, यही है तो। नेक्स्ट आओ, लेबर 3600, 4800, 5400। लेबर 36, 48, 54, सही है। और ओवरहेड है 31, 33, 34। ओवरहेड्स 31, 33 एंड 34, एकदम सही है क्या? आगे बोला, एज्यूमिंग दैट द कंपनी चार्जेस अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, सेम वही है कहानी, 1/5 ऑन सेल, तो कॉस्ट पे 1/4, करेक्ट है। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन द वीकली प्रोडक्शन ऑफ से एंड सेल्स इज 2000 यूनिट्स। मतलब मेरे को ये सारा चीज का डेटा कितना यूनिट पे चाहिए? एकदम सही, सेम क्वेश्चन है, बस फिगर्स चेंज है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने 1 को यूनिट ले लिया था, हड़बड़ी में पड़े आप आराम से पढ़िए, कभी भी फास्ट मत जाइए, गिरने का डर रहेगा। सबसे पहले पर यूनिट निकाल रहे हैं, निकालें कॉस्ट पर यूनिट। 9000 रुपया 1200 यूनिट का, तो 9000 डिवाइडेड बाई 1200, मेरा पर यूनिट 7.5। 12000 डिवाइडेड बाई 1600, 7.5, ये भी 7.5 ही आएगा, देख ले भाई अब तो। 13500 डिवाइडेड बाई 1800, करेक्ट है क्या? मतलब सर दिस इज माई फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट है क्या? श्योर। अब यहां बात करो पर यूनिट, 3600 रुपया 1200 यूनिट का 3 रुपया हो गया, 3600 डिवाइडेड बाई 1200, 3 रुपया। 4800 डिवाइडेड बाई 1600, 3 रुपया। 5400 डिवाइडेड बाई 1800, 3 रुपया। अगेन दिस इज ऑल्सो माई वेरिएबल कॉस्ट। अब इधर बात करो पर यूनिट, 31,000 डिवाइडेड बाई 1200 टू 25.833333, करेक्ट है। 33,000 डिवाइडेड बाई 1600,
20.625 भाई, सेमी वेरिएबल हो गया ये। 34,000 डिवाइडेड बाई 1800, 18.8889 करेक्ट है, सही है क्या? मतलब ये मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट एकदम सही है। अब यहीं पे करते हैं ना यार, इतना तो सीख गए अब अपने। 7.5 रुपया ही रहेगा पर यूनिट। कितना यूनिट है? तो 2000 इंटू 7.5, 15,000, सही है। ये भी 3 रुपया ही रहेगा ना, एक यूनिट का 3 तो 2000 यूनिट का। बस इसी के साथ झमेला है, बात कर ले। चलो कोई भी दो को बेस ले लो, 1200, 1600, कितना लग रहा है 1200 पे? 31, 1600 पे 33, करेक्ट है क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सिखाए थे क्या? चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स, करेक्ट है। कॉस्ट कितना से चेंज हुआ? 2000। यूनिट्स कितना से चेंज हुआ? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपया लाया था, गुड जॉब, सही है क्या? अब अगर हम यहाँ पे तुमसे पूछें फिक्स्ड कॉस्ट, तो 1200 यूनिट को बेस ले रहे हैं। अपने को पता है टोटल कॉस्ट का दो पार्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल। 1200 पे टोटल कॉस्ट कितना? फिक्स्ड कॉस्ट तो पता नहीं है, वेरिएबल कितना? कितना होता है? यस और नो, एकदम सही है क्या? क्या फिक्स कॉस्ट पता चल गया? तो अब अगर मेरे से यहाँ पे कोई पूछे कितना लगेगा, तो 25,000 फिक्स्ड, और वेरिएबल का बता कितना रुपया था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था? एक यूनिट का 5, यहाँ कितना यूनिट? तो ये टोटल कितना लगेगा? 35,000, यस और नो? क्या कोई दिक्कत? सेटल्ड है? श्योर तो, पक्का तो? क्या प्रूफ करना और? हाँ हाँ, सेमी वेरिएबल, जिसमें पर यूनिट भी चेंज हो रहा है और टोटल भी चेंज हो रहा है, तो वो फिक्स्ड हो जाता, फिर सोचना ही नहीं है, तो वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर वो दोनों चीज चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल। इसीलिए हम पहले दिखाए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टोटल सेम, टोटल फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है, तो पर यूनिट सेम, वेरिएबल कॉस्ट, समझे? जब भी चेंज दिखेगा ना बेटा, वो फिक्स्ड कभी नहीं हो सकता, वो वेरिएबल ही होगा। अब बस ये देखना है वो फुल्ली वेरिएबल है कि वो सेमी वेरिएबल है। फुल्ली तब होगा जब पर यूनिट सेम होगा, और सेमी वेरिएबल तब होगा जब दोनों बदमाश होगा, मतलब दोनों चेंज होगा। समझे मेरा बात? ये ध्यान रखना, क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का सर, कोई दिक्कत? आओ 1600 1800 को बेस लेते हैं। 1600 और 1800, भाई बोल 1600 कितना था? चलो चेंज इन कॉस्ट बोल। सेटल्ड, किसी को भी बेस लेंगे आंसर सेम आएगा, सही है, पक्का? अब अगर हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट का कंप्यूटेशन करें, तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, यही तो तीन है ना, देख, करेक्ट है ना? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। कितना यूनिट पे बनाना है? 2000 यूनिट पे, एक यूनिट का 7.5 रुपया है, सही है। 2000 यूनिट पे, और एक यूनिट का 3 रुपया है। ओवरहेड फिक्स्ड, अभी अभी निकाले, फिक्स्ड कितना? 25,000। अब अगर वेरिएबल का बात करें, तो 2000 इंटू 5, करेक्ट है, कितना हो गया? टोटल कॉस्ट आ सकता है
15 6 21 और 35 56,000। सही है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट कितना है? कहाँ गया है? 20% ऑन सेल्स। सेल का 20% मतलब 1/5 ऑन सेल। हमारे पास कॉस्ट है, यस और नो? तो सर 1/4 ऑन कॉस्ट। 56,000 का 1/4 14,000। टोटल कॉस्ट 70,000। क्या टोटल यूनिट्स है? कितना यूनिट का है? 2,000। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो 70,000 डिवाइडेड बाई 2,000 कितना? खत्म हो गया। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड? श्योर? कोई भी दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से बेस बन जाना चाहिए। क्लियर है? हम चाहें तो एक सम और करा सकते हैं फिर तुमको, लेकिन आज थोड़ा चाप हो जाएगा। हम यहीं पे इसको छोड़ रहे हैं। एक मिनट, पहले यहाँ तक सेटल्ड है क्या ये बताओ। कोई डाउट है तो पूछो। कहाँ पे दिक्कत है ये बोल। एक मिनट, कहाँ दिक्कत है? कहाँ पे? यहाँ बेटा। प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? 20%। तो 20/100 कितना हो गया? ये प्रॉफिट बाई सेल हो गया। तो हमको प्रॉफिट बाई कॉस्ट चाहिए, तो ऊपर भी प्रॉफिट रहेगा, नीचे क्या रहेगा? तो प्रॉफिट एक ही रहेगा। 5 में से एक जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 1/4 ले लिया। अब सही है? श्योर? सेटल्ड? पक्का? अगले क्लास में मिले? श्योर? तो या एक सम और करेगा यहीं पे? तुम किसी को भी ले सकते हो। देखो, हम तुमको ये बोलेंगे कि तुम 1200 1600 ले, 1600 1800 ले, या 1200 और 1800 भी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम नॉर्मल बात है। 1200 1800 है। मेरे को ये बता, चेंज इन यूनिट कितना है? 600। 1200 1800 मतलब 600। चेंज इन कॉस्ट बोल। 31 34 कितना? 3,000। 3,000 चेंज इन कॉस्ट। चेंज इन यूनिट 600 आ गया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। किसी को भी बेच लो। तुम 2 बार करेगा तो टाइम वेस्ट होगा ना। अपने को क्या दरकार है? हाँ, आप एक से करके अपना सेटल हो जाइए। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? लीजिए देखिए, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।